डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.3 क्लास 8 मैथमेटिक्स। कितना आसान क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट ज़रा पढ़ लें। कॉपी द फॉलोइंग फिगर्स एंड शेड अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन मेंशन्ड बिलो ईच। इसका मतलब आपसे क्वेश्चन वाला कुछ भी डिमांड नहीं कर रहा, सिर्फ वैन डायग्राम की शेडेड और अनशेडेड एरिया के बारे में सिर्फ आपने बताना है। कोई सेट नहीं है। ये है हमारा मेन कॉन्सेप्ट वैन डायग्राम के हवाले से कि आप किसे शेड करेंगे, किसे शेड नहीं करेंगे, और कोई डिजिट नहीं है, कोई नंबर वगैरह वहाँ पर यूज़ नहीं हो रहे। सबसे पहले पहली फिगर पर आते हैं। पहली फिगर में देखिए, पहले इस फिगर को ज़रा समझें। ये रेड कलर में आपको यू नज़र आ रहा है, यूनिवर्सल। ये ए और बी का सुपर है। ए और बी में कुछ एलिमेंट एक जैसे हैं और बाकी एरिया डिसजॉइंट का मतलब यानी कि जो बाकी एरिया है ये डिसजॉइंट को शो कर रहा है। सवाल क्या है? ए यूनियन बी। अब पिछली वीडियोज़ के साथ साथ पिछले लेक्चर्स में भी आपको अच्छी तरह वाज़े कर दिया था कि यूनियन के अंदर मुकम्मल शेड करना है और इंटरसेक्शन में सिर्फ ओवरलैपिंग वाला शेड होगा। लिहाजा ये यूनियन है। अगर ये यूनियन है तो इस यूनियन के अंदर हम ए और बी को मुकम्मल तौर पर शेड कर देंगे। ए और बी को क्या कर देंगे जी? मुकम्मल तौर पर शेड कर देंगे। इसका आंसर ख़त्म हुआ, क्योंकि ए यूनियन बी में ये भी शेडेड में जाएगा जो कि मुश्तरका एरिया है, और डिसजॉइंट एरिया भी शेडेड में जाएगा। क्वेश्चन ख़त्म, ए यूनियन बी। अब सेकंड में देखिए, यहाँ ज़रा एक इम्पॉर्टेंट बात आपको वाज़े कर दें। ये जो यू है इसके ऊपर बुक वाले ने ये हल्के से निशान यानी कि डैश वगैरह यूज़ की हैं। ये सिर्फ इसलिए यहाँ पर यूज़ की कि कहीं स्टूडेंट इस यूनिवर्सल सेट जो कैपिटल यू है इसको यूनियन वाला ऑपरेटर ना समझें। ये यूनिवर्सल, ये यूनियन, ये ऑपरेटर का नाम है यूनियन, उसके लिए यूज़ हुआ है। और ये यूनिवर्सल सेट जो ये आपको रेड बॉक्स नज़र आ रहा है रेक्टेंगल के अंदर। अब यू यूनियन ए, पहली बात यूनियन में मुकम्मल शेड होगा, पहली बात तो ये। और दूसरी बात यहाँ पर एक और भी है कि यहाँ पर यू यानी कि ये जो रेक्टेंगल बॉक्स है इसका भी जिक्र किया गया है। तो रेक्टेंगल बॉक्स का मानी कि ये इसके और इसके दरमियान पहले हम एक ताल्लुक़ को ज़रा चेक कर लें। जैसे यहाँ पे आपको बताया कि ए और बी में ये वाला एरिया डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग वाला इसका कॉमन एरिया, मुश्तरका एरिया है। यहाँ पर ए और यू के दरमियान अगर ताल्लुक़ की बात करें तो यू हमारा सुपर सेट और ए हमारा जो है वो सबसेट है। और यहाँ पे ऑपरेशन दरमियान में यूज़ हुआ यूनियन का, तो यूनियन का मतलब ये हुआ कि यूनियन में हमारा आंसर जो आता है वो सुपर सेट वाला आता है, ना कि सब सेट वाला। और अगर यहाँ इंटरसेक्शन होता तो फिर हमारा आंसर सब वाला होता। अब क्योंकि यूनियन है, यूनियन में अगर ये इसका रिज़ल्ट जो है वो सुपर वाला है तो इसका मतलब हुआ कि हम ये जो सुपर वाला बड़ा यूनिवर्सल वाला जो रेक्टेंगल आपको नज़र आ रहा है ये सारे का सारा हम क्या करेंगे? शेड करेंगे। इसके शेड करने का मतलब क्या है कि यूनिवर्सल में सुपर सेट जो इस वक्त यूनियन के अंदर यूनिवर्सल वाला सुपर सेट जो है वो आपने क्या कर देना है? शेड कर देना है। इसमें ए खुद ब खुद हो गया इस यूनियन की वजह से, पूरा यू आप करेंगे। यहाँ पर आते हैं ए यूनियन ए, यानी कि ए को ए के साथ यूनियन करें। सेम को सेम के साथ अगर यूनियन करेंगे तो रिज़ल्ट तो सेम ही रहेगा, यानी कि वही ए रहेगा। तो लिहाजा इसमें सिर्फ ए आप शेड कर दीजिए, क्योंकि इसमें यूनिवर्सल की तो बात ही नहीं हुई, सिर्फ ए की बात हुई। वो मुकम्मल तौर पर आप कर दें। दो एक जैसे सेटों का यूनियन, वो खुद वही सेट आंसर आता है। इसकी बात करते हैं अब। ये ज़रा एहतियात से देखिए, यहाँ 3 सेट इस्तेमाल हो रहे हैं देखा जाए तो। एक यूनिवर्सल वाला रेक्टेंगल, ए बड़ा रिंग और बी जो है वो छोटा रिंग। मतलब यूनिवर्सल सबसे बड़ा है, उसके बाद ए है और उसके बाद बी है। बी सबसे छोटा, ए उससे बड़ा, यूनिवर्सल सबसे बड़ा, क्योंकि ये रेक्टेंगल आपको नज़र आ रही है।
अब यहाँ पे है ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहली बात तो यूनिवर्सल का जिक्र यहाँ नहीं है, ए और बी का जिक्र है सिर्फ, ए इंटरसेक्शन बी। और इंटरसेक्शन के अंदर आंसर कौन सा आएगा, सब या सुपर, सब वाला आएगा। इसका मतलब ए और बी के अंदर हमने गौर करना है, ए और बी के अंदर जो सब सेट है वो कौन सा है, बी वाला। तो इंटरसेक्शन में जवाब कौन सा होता है, सब वाला। तो अगर ए और बी में बी सब सेट है तो इंटरसेक्शन में हम सिर्फ बी वाले को क्या करेंगे, शेड कर देंगे, ए को भी शेड नहीं करेंगे और यूनिवर्सल वाला जो बाकी हिस्सा है उसे भी शेड नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बी होगा, क्योंकि इसका आंसर जो है वो बी है। इसके बाद यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए। अब यूनिवर्सल जो है वो हमारी रेक्टेंगल है जो कि सुपर सेट के तौर पर आई हुई है। ए जो है वो सबसेट है, तो सुपर और सब का इंटरसेक्शन क्या होगा, सब होगा। सुपर और सब का इंटरसेक्शन क्या होगा, सब होगा। और इसमें सब क्या है, इसमें सब हमारा ए है। सब क्या है जी, ए है। सिर्फ इसे शेड करेंगे। और इसके बाद लास्ट एंड फाइनल, ए इंटरसेक्शन ए हो या ए यूनियन ए हो, इन दोनों का मतलब एक जैसा होता है, क्योंकि ए में ए को यूनियन कर ले या ए में ए को इंटरसेक्ट कर लें तो दोनों का आंसर ए आएगा। ये आप करके भी देख सकते हैं डिजिट के एतबार से। तो इस लिहाज से इसमें सिर्फ हम ए को ही शेड करेंगे और किसी भी मज़ीद एरिया को शेड नहीं करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.3। अब अगर आपके जहन में ये सवाल है कि सर जी क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ गया, हमने क्वेश्चन 2 और 4 को देखा बिल्कुल एक जैसे, तो लिहाजा हम चाह रहे हैं पहले 2 और 4 आसान भी हैं, एक जैसे भी हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए इजी हो। तो पहले आप इसे समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप इन सेटों की नौइयत को देखिए। जब आप इनको समझ जाएंगे तो बाकी फिर ऑपरेशन भी आपको इस्तेमाल करना आ जाएगा। सबसे पहले आते हैं, इसका क्या मतलब है, यूनिवर्सल ए बी सी सब का सुपर है। जो बी है वो ए का सुपर है, बी जो है वो ए का सुपर है। सी जो है वो किसी ए और बी के लिहाज से, यानी कि ए और बी के लिहाज से उसका सब और सुपर वाला ताल्लुक नहीं है। अलबत्ता सी के कुछ मेंबर ऐसे हैं जो सिर्फ बी से मिलते हैं लेकिन ए से नहीं मिलते। डायग्राम को वाज़े देखें, यू तो सबका सुपर है, ए बी का सब, बी ए का सुपर, और सी जो है वो सी के कुछ मेंबरान ऐसे हैं जो बी के साथ मिलते हैं लेकिन ए के साथ नहीं मिलते। अब आते हैं ऑपरेशन की तरफ। जब ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हमें अच्छी तरह पता है कि इंटरसेक्शन में आंसर छोटा आएगा। इंटरसेक्शन में आंसर कौन सा आएगा, सब सेट वाला आएगा। अब ए और बी में कौन सा सब है, ए और बी में हमारे पास जो सब है वो हमारे पास है ए वाला। तो इंटरसेक्शन में आंसर क्या आना है, सब वाला, यानी कि ए जो है उसे हम क्या करेंगे, शेड करेंगे, लेकिन बी को शेड, अगर यहाँ यूनियन होता तो पूरे बी को शेड कर देते। अब इसके बाद इसने कहा इसका रिजल्ट तो आपने ए और बी का पहले ऑपरेशन का रिजल्ट दे दिया। अब वो कहता है यूनियन सी करो, यूनियन सी, यानी कि इसके अंदर सी मुकम्मल तौर पे डाल दो। इसके अंदर क्या कर दो, सी मुकम्मल तौर पे। अब जब सी मुकम्मल तौर पे डालेंगे तो ये आपका सी जो है ये आपका क्या हो गया, मुकम्मल तौर पे इसमें शामिल कर दिया जाएगा, क्योंकि यूनियन है, यूनियन का मानी सी जो है वो मुकम्मल तौर पे इसमें शामिल कर देंगे। अब सेकंड डायग्राम में देखें, पहली बात यहाँ पे यू के तो तीनों सब हैं लेकिन ये आपस में एक दूसरे के सुपर और सब वाला इनके दरमियान रिलेशन नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये बात दुरुस्त है, ए और बी में कुछ एलिमेंट कॉमन हैं बाकी डिसजॉइंट, बी और सी में कुछ एलिमेंट कॉमन है और बाकी डिसजॉइंट। और एक अहम बात यहाँ पर, ए और सी के अंदर कोई एलिमेंट भी कॉमन नहीं है। पहले डायग्राम को समझ लीजिए। अब आप देखें ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि ए और बी दोनों के दोनों मुकम्मल तौर पर क्या हो जाएंगे,
शेडेड हो जाएंगे। इस ऑपरेशन का यही मतलब है कि ए और बी आपने मुकम्मल तौर पर शेड कर देना है। जब आपने ए और बी मुकम्मल तौर पे शेड कर दिया, मुकम्मल तौर पे शेड कर दिया, ये यहाँ तक ऑपरेशन का रिजल्ट आ गया। अब कहते हैं इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन सी। अब ये जो आपके पास ए और बी का शेडेड एरिया है, उसका सी के साथ जो मुश्तरक एरिया है, इंटरसेक्शन मतलब मुश्तरक एरिया जो है वो ज़रा नोट करें कौन सा है। वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये एरिया जो है, ये वाला एरिया, ये हमारा क्या है, मुश्तरक एरिया है ए बी का सी के साथ, ए बी का सी के साथ। यानी कि वैसे तो ये बी का ही है, हमने ए बी को मुकम्मल तौर पे किया, लेकिन उसके बाद उसने कहा कि इंटरसेक्शन सी। जब इंटरसेक्शन सी किया तो सी के लिहाज से तो हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ ये एरिया है जो बी के साथ थोड़ा सा मिलता है या मुश्तरक है, उसे शेड करेंगे। अब सवाल, सर जी क्या ये सारा आंसर होगा? नहीं भाई, सारा आंसर कैसे होगा? ए यू बी जो आपने किया है मुकम्मल तौर पे, उसके बाद जब अगला ऑपरेटर आया तो फाइनल रिजल्ट जो होगा वो सिर्फ आपका इस जगह पर है। फाइनल रिजल्ट कहाँ पर है? इस जगह पर। जब इस जगह पे आपका फाइनल रिजल्ट है तो पिछला शेडेड एरिया जो है वो आपने क्या कर देना है? मिटा देना है। ये बात दुरुस्त है कि वो एक ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल हुआ जिसमें आपने कहा ए यूनियन बी, लेकिन आगे जाके उसका काम ख़त्म हो गया। उसकी वजह कि आगे हमारे पास इंटरसेक्शन का ऑपरेटर लगा हुआ था। इंटरसेक्शन के ऑपरेटर की वजह से वो जो ए बी का डिसजॉइंट एरिया विद रिस्पेक्ट टू द सी, ए बी का डिसजॉइंट एरिया विद रिस्पेक्ट टू सी, वो हम क्या कर देंगे? रब कर देंगे, क्योंकि ए बी का डिसजॉइंट एरिया अब शामिल नहीं हो सकता ड्यू टू दिस इंटरसेक्शन। सिर्फ ये इसका रिजल्ट होगा। तीसरी बात, तीसरी डायग्राम में ज़रा देखिए, यहाँ ज़रा गौर कीजिए। यूनिवर्सल जो है वो तो मुकम्मल ट्राइंगल आपको नज़र आ रही है, ये यूनिवर्सल की। तो यूनिवर्सल ट्राइंगल के अंदर कितने सेट हैं? 3 ए बी सी। लेकिन इन ए बी सी का आपस में रिलेशन ज़रा गौर कीजिए। बी सब है ए का, बी सबसेट है ए का। सी जो है वो ना ए का सब है ना बी का सब है, अलबत्ता यूनिवर्सल का ज़रूर सब है। तो ये किसी का भी सब नहीं है यूनिवर्सल के अलावा। लेकिन सी के कुछ मेम्ब्रान ऐसे हैं, सी के कुछ मेम्ब्रान ऐसे हैं जो बी से मिलते हैं। जब वो बी से मिलते हैं तो कुदरती बात है उसके वो वाले जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो ए के भी होंगे। क्यों? इसलिए कि ए तो खुद बी का सुपर है, ए तो खुद बी का सुपर है। अब आते हैं ऑपरेशन की तरफ। ऑपरेशन में देखें ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब पहले ए और बी का इंटरसेक्शन लीजिए। अब ए और बी का अगर इंटरसेक्शन देखें तो इंटरसेक्शन में आंसर कौन सा आता है? सबसेट वाला। कौन सा आता है जी? सबसेट वाला। तो सबसेट वाला आंसर कौन सा होगा? बी का आंसर होगा, क्योंकि बी जो है वो हमारा सब है ए और बी के लिहाज से। विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी कौन सा सब है हमारे पास? बी हमारे पास सब है। ये हमने ए और बी के लिहाज से बी सब कर दिया। फिर कहते हैं यूनियन सी। यूनियन सी का मतलब क्या है? सी मुकम्मल तौर पे, सी मुकम्मल तौर पे। ये एरिया तो जो कॉमन था सी का विद रिस्पेक्ट टू बी, वो तो पहले ही आ चुका है। अब उसमें यूनियन, अगर ये इंटरसेक्शन होता तो जवाब ख़त्म था। लेकिन क्योंकि उसने कहा यूनियन सी, यूनियन सी का मानी कि सी का बाकी हिस्सा भी आप क्या कर देंगे? शेडेड कर देंगे। ये बाकी हिस्सा क्यों शेडेड किया जा रहा है? बाकी हिस्सा इसलिए शेडेड किया इस यू की वजह से, इस यू की वजह से। तो इस तरह से टोटल शेडेड एरिया जो है इस मुकम्मल ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का आपने कर देना है। बहुत आसान क्वेश्चन थे बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 और 4। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की।